आज सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग जो कल भी जारी थी और आज फिर से हुई थी 10 बजे से 5 शुरू हुई थी, उस पर जो अभी तक हेयरिंग जारी है और जिन उम्मीदवारों को टिकट्स दिए हैं उनकी फहरिस्त जारी कर दी है। उनमें से बहुत से उम्मीदवारों के खिलाफ पुलिस ने अदालत से रजू करने का फैसला कर लिया। परवेज़ लाई साहब के साथ क्या हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीदें सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं ज़ुबैर शबीर, आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। आज सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग जो कल भी जारी थी और आज फिर से हुई थी 10 बजे से 5 शुरू हुई थी, उस पर जो अभी तक हेयरिंग जारी है और समात में जो है दलाइल दिए जा रहे हैं तरीके साहब की जानिब से और जज भी जो है उसको इस्तफसार कर रहे हैं। उसके वाले से बात करेंगे। साथ साथ तरीके साहब ने क्योंकि कल रात अपनी कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की नशिस्तें जो हैं जिन उम्मीदवारों को टिकट्स दिए हैं उनकी फहरिस्त जारी कर दी है। उनमें से बहुत से उम्मीदवारों के खिलाफ पुलिस ने अदालत से रजू करने का फैसला कर लिया। उस पर डिस्कशन करेंगे और साथ साथ वो आपको बताएंगे परवेज़ लाई साहब के साथ क्या हुआ। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो स्टार्ट करते हैं जी। आज की हेयरिंग जो 10 बजे स्टार्ट हुई थी, एक उसमें ब्रेक पहले आई थी, एक ब्रेक उसके बाद अदालत में कुछ गर्मा गर्मी हो गई थी तो लंच ब्रेक आई थी। उसके बाद अभी तक हेयरिंग जारी है और अभी तक फैसला नहीं हो पाया। वैसे तो हफ्ते वाले दिन और इतवार वाले दिन छुट्टी होती है, लेकिन काजी फाइज़ साहब ने कल कहा था कि हम अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, आपको निशान मिलना चाहिए क्योंकि 13 जनवरी है निशान लोड किए जाने हैं। तो सुबह जिससे जो है अभी तक हेयरिंग जारी है और अभी जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी भी वो कंटिन्यू है। मामला ये होता है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब दलाइल सुनते सुनते कहते हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को कि आपका नाम या हामिद खान साहब का नाम क्यों नहीं है फहरिस्त में शामिल, आप इलेक्शंस में क्यों नहीं आपने पार्टिसिपेट किया था, आपको नामजद क्यों नहीं किया गया था जबकि नए लोगों को सामने ला के बिठा दिया गया। हालांकि जस्टिस साहब को ये सवाल करना बनता नहीं था। पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जो अहलकार कह रहा हूँ सॉरी वोटर सपोर्टर्स हैं या जो रहनुमा हैं जिन्हें नामजद किया गया था, उन्हें आपस में कोई मसला नहीं है, तो आपको इसमें क्या मसला है। जिस पे जी बैरिस्टर अली ज़फ़र तो कुछ कहते नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और वकील नियाज़ुल्लाह नियाज़ी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट में जितने भी इनके केसेस चलते हैं काफ़ी सालों से भुगतते आए हैं और यहाँ ही मौजूद होते हैं सुप्रीम कोर्ट में मोस्टली, वो उठ के कहते हैं जी जस्टिस साहब ये बातें ना करें, नए चेहरे कैसे आएँ, मैं 3 साल तक पेश होता रहा, मेरा बेटा लॉ क्लर्क का इंटरव्यू देने आया आपके पास तो आपने उन्हें कहा कि PTI के सवाल पूछने शुरू कर दिए, आप उनसे PTI के मुतालिक चीज़ें पूछते रहे। मैं अगर बातें करने में आऊँ तो मैं बहुत सी बातें कर सकता हूँ जिस पे जो है गर्मा गर्मी होगी अदालत में। काजी फाइज़ साहब और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब में काफ़ी जो है ना क्या उसे कहते हैं गर्मा गर्मी हुई है, आपस में बहस हुई है। तो जिस पे काजी साहब कहते हैं आपके पास प्रूफ है वगैरह वगैरह वटएवर, बहुत सी उनमें जो डिस्कशन स्टार्ट होगी। उसके बाद काजी साहब कहते हैं जस्टिस काजी फाइज़ साहब अली ज़फ़र साहब को कि ये उठे हैं, इन्होंने इस तरह से इंटरप्ट किया है, मैं नोटिस जारी कर दूं। जिस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने उनसे किया कि मैं माजरत करता हूँ आपसे, दोबारा नहीं ऐसा होगा। उसके बाद जी काजी साहब कहते हैं कि वोटिंग होनी चाहिए थी, वोटिंग क्यों नहीं हुई। वो कहते हैं जी बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, उम्मीदवार कोई था नहीं सामने, इसीलिए वोटिंग नहीं हुई। आगे से जस्टिस काजी फाइज़ साहब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं पाकिस्तान के, ज़रा गौर कीजिएगा इस बात पे। वो आगे से कहते हैं जी चाहे एक बंदा था चाहे 2 बंदे थे या जितने भी थे, आपको वोटिंग करवानी चाहिए। तो जस्टिस साहब मुझे ये बताएं, असम्बली में जब वोट कास्ट होते हैं, सामने कोई उम्मीदवार नहीं होता, तब वोटिंग करवाई जाती है। आपने आज अदालत में कहा, समात के दरमियान आपने कहा कि अगर एक शख्स उसे पसंद नहीं करता तो कैसे पता चलेगा और वगैरह वगैरह, आप जो है उसे नामजद कर देते हैं बिना वोटिंग के। वोटिंग होनी चाहिए थी जब असम्बली में होती है, ये जब दूसरे इदारे हैं जैसे ये छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस है पाकिस्तान की, वापडा हो गया, वासा हो गया या दूसरे डिपार्टमेंट्स हो गए, इवन अदालतों में ऐसे होता है कि बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, जिसमें बार की जो सिलेक्शन की जाती है वो भी बिला मुकाबला अक्सर हो जाती है, प्रेस क्लब में इवन हो जाती है। बहुत से ऐसे इदारे हैं, अगर गिनती पे गिना जाए तो पता नहीं कितने हो जाएं, जिनमें बिला मुकाबला मुंतखब हो जाते हैं लोग, क्योंकि मुकाबले में सामने होता कोई नहीं, उनकी वोटिंग क्यों नहीं होती। आज आपने इंटर पार्टी इलेक्शंस की बात आई तो वोटिंग कर दी है, आपकी जानिबदारी है, गैर जानिबदारी है, इसमें हम तो कुछ नहीं कह सकते। अलबत्ता हक़ाइक़ आपके सामने रख रहे थे, वो हमने रख दिए, फैसला आपने करना है जानिबदारी है कि नहीं जानिबदारी। आगे चलते हैं जी। मज़ीद अभी समाअत जारी थी तो इसी दौरान जो है रोस्टरम पे आते हैं बैरिस्टर गौहर अली जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। वो कहते हैं कि कुछ लोग मेरे घर गए हैं, सब डॉक्यूमेंट्स उठा कर ले गए हैं, मेरे भतीजे को भी मारा है, मैं जाना चाह रहा हूँ। 4 ब्लैक कलर के डाले थे, मतलब 4 काले कलर के डाले थे, और जो भी हमारे पास दस्तावेज़ात थे वो सारी वो उठा के ले गए हैं कि इसके हवाले से जो भी चीज़ें थी। एकदम से ये खबरें जो है अभी कुछ ही देर पहले की बात है, ये खबरें गर्दिश करने लग गई और तभी जो है चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब कहते हैं अटार्नी जनरल को ला के जाएँ, मामले को देखें। वो आके अपनी सफाई पेश करने की कोई बात करते हैं तो कहते हैं नहीं, पहले मामले को देखें उसके बाद हमें आगाह कीजिएगा। अलबत्ता जी उसके बाद पाकिस्तान की जो हमारी पुलिस है, अच्छी पुलिस, प्यारी पुलिस, उसके बयानात भी आने लग गए और जो ज़राए के मुताबिक खबर आई वो कहते हैं जी
इश्तिहारियों की मौजूदगी की तलाब पर घर पर छापा मारा गया। बैरिस्टर गौहर अली के घर पर कार्रवाई को इस्लामाबाद पुलिस ने तस्लीम कर लिया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक अभी इतला मिली है कि बैरिस्टर गौहर के घर पुलिस पहुंची है। पुलिस एक इतला पर इश्तिहारियों की तलाश में घर पहुंची। वहां पहुंचने पर मालूम हुआ कि मज़कूरा घर बैरिस्टर गौहर अली का है और पुलिस वापस आ गई। ना ही किसी पर किसी किस्म का तशद्दुद किया, ना ही कोई दस्तावेज़ात उठाई। ये एक मामूल की कार्रवाई थी। मज़ीद तहकीकात अमल में लाई जा रही है। एडी साडी भोली पुलिस, इतनी हमारी मासूम और इनोसेंट पुलिस जो लोगों के घरों में छापा मार दियो, छापा मारने के बाद इसे पता चले ओए होए ये तो घर ही गलत है, इधर तो इश्तिहार नहीं रहता, ये तो किसी और का घर है, और वो भी एक बैरिस्टर का, तहरीक इंसाफ यानी पाकिस्तान की एक मकबूल तरीन जमात के चेयरमैन का घर हो, और आप उधर छापा मार दें और आपको बाद में पता चले और आपको बताया भी किसी ने ना हो कि ये इश्तिहारी का घर नहीं है, ये बैरिस्टर गौहर अली का घर है, और आपको अंदर जाके छापा मारने के बाद पता चला हो कि ये बैरिस्टर गौहर अली का घर है। अलबत्ता ये तो वो जो वीडियोज़ या कोई ना कोई यानी शाही सामने आएंगे उसके बाद बात थोड़ी सी खुलेगी। इसके साथ साथ एक और आपको लेटेस्ट खबर बताता चलूँगा। तहरीक इंसाफ के जितने भी क्या से कहते हैं उम्मीदवार तो नहीं, खैर जो इनके रहनुमा हैं, जो इनके सोशल मीडिया टीम है, उन्होंने एक खबर को चलाना शुरू कर दिया। इवन मेन स्ट्रीम चैनल्स पे भी ये चीज़ चल रही है। वो कहते हैं जी तमाम उम्मीदवारों के लिए अहम हदायत, अपने तरीके इंसाफ नज़रियाती के टिकट रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर में जमा करवाएं और इसकी रिसीविंग लें। अगर कोई आपका टिकट जमा नहीं करता या जमा करवाने में पुलिस या आरओ रुकावट डालते हैं तो फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट, सूबाई और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को शिकायत ईमेल करें। अपनी तहरीरी शिकायत भी ज़िलाई और सूबाई इलेक्शन कमीशन को जमा करवाएं। पुलिस में दरख्वास्त दें, हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करें, सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। ये तमाम सबूत और दरख्वास्तें पार्टी को भी भेजें। अब ये बहुत बड़ा इनका फ़ैसला है और कहते हैं ना प्लान बी कह लें या मौके पे चौका कह लें कि पीटीआई नज़रियाती से टिकट जमा करवाने का उन्होंने ऐलान कर दिया और सबको यही कहा जा रहा है कि इन केस बल्ला नहीं भी मिलता तो बल्लेबाज का निशान जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से मिल चुका हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती को, उस पर जो है आप टिकट जमा करवाएं, उस पर आप इलेक्शंस में हिस्सा लें। और ये कहते हैं ना छक्का मार देना मौके पे, ये वही हाल इन्होंने किया है। अब आ जाते हैं जी 9 मई के वाक़यात, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने कल लिस्ट जारी कर दी है एनए की और पीपी की यानी सूबाई और कौमी असम्बली की, जिनको उन्होंने टिकट्स दिए हैं, उनकी फहरिस्त जारी की है। तो उसके बाद पुलिस का रद्द-ए-अमल आया। मामला ये देखें कि वैसे पे पहुँचते नहीं है, अमूमन ये तासुर पाया जाता है, मैं कह नहीं रहा, लेकिन अमूमन ये पाकिस्तानी अवाम में तासुर पाया जाता है। वो कहते हैं जी पुलिस मौके पे पहुंचती नहीं है, पुलिस मौके पे कार्रवाई नहीं करती, और अगर कार्रवाई भी करती है तो 2 नंबर कार्रवाई करती है, अदालत में ले जाती नहीं है, थाने में हवालात में बंद रखती है। अलबत्ता जी 9 मई के मुल्ज़मान की कागजात नामजदगी मंजूर, पुलिस की अदालत जाने का फैसला। लाहौर सानिहा 9 मई में मुलविस मुत्तईद नामजद इश्तिहारी मुल्ज़मान हमाद अजहर, मसरत चीमा, नाम सुनते जाइएगा, जमशेद चीमा, ज़ुबैर नियाज़ी, ज़ुबैर खान नियाज़ी, करामत खोकर और दिग्गर के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए, जिस पर पुलिस ने अदालत से रजू करने का फ़ैसला कर लिया। अब ये वो लोग हैं जिनका कन्फर्म है कि भाई इन्होंने इलेक्शन में अगर पार्टिसिपेट जीत रहे हैं, ये कंपेन करें या ना करें, इन्होंने जीत रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि इन्होंने अपने वोटर्स को बहुत मुतहरिक किया हुआ है, इन्होंने अपने वोटर्स को जो है काबू में किया हुआ है, अपने वोटर्स को संभाल के रखा हुआ है और कंपेन करना भी जानती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये उम्मीदवार हैं लाहौर में। मज़ीद जी इलेक्शन कमीशन ने 9 मई के मरकज़ी मुल्ज़मान के कागजात नामजदगी मंजूर, जिस पर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रजू करने का फ़ैसला किया है। पुलिस राय के मुताबिक इश्तिहारी मुल्ज़मान अदालत में पेश हुए, ना शामिल तफ्शीश हुए। इश्तिहारियों के इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने को रोकने की सदा की जाए। पुलिस राय के मुताबिक कागजात नामजदगी के बाद इश्तिहारियों को पार्टी टिकट भी दे दिया गया है। कागजात मंजूर होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इश्तिहारी मियाँ असलम इकबाल को टिकट दिया। इश्तिहारी गुलाम मोहिउद्दीन दीवान भी पीटीआई टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। पीटीआई ने इश्तिहारी करामत खोकर को भी टिकट दिया। पुलिस राय का कहना है कि 9 मई के संगीन मुकदमात में इश्तिहारियों का इंतखाबात में हिस्सा लेना खिलाफ कानून है। अदालत से दरख्वास्त करेंगे कि इश्तिहारियों के कागजात नामजदगी के बारे में इलेक्शन कमीशन को अहकाम जारी करें। इलेक्शन कमीशन रूल्स में इश्तिहारी मुल्ज़मान के इलेक्शन लड़ने का कोई ज़ाब्ता मौजूद नहीं। अगर ये इश्तिहारी ना होते तो इस टाइम ये जेलों में होते, और अगर ये जेलों में ना होते तो कोई और इतराज़ उठा के इनका कागजात नामजदगी रिजेक्ट कर दिए जाते। ये मामला पहुंच चुके हैं। और आखिरी खबर जी, परवेज़ इलाही साहब ने अपील दायर की थी कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के ख़िलाफ़, उनकी अपील को मुस्तरद कर दिया गया, उनकी अपील को जो है क्या उसे कहते हैं वापस कर दिया गया है और माना नहीं गया, मतलब उनके कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हुए। अलबत्ता उनकी जो अहली हैं कैसरा इलाही या किसरा इलाही, उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। अब देखते हैं जी परवेज़ इलाही साहब की अहलिया का क्या बनता है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं या नहीं होते। उम्मीद तो यही करते हैं कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों
और जानिबदारी ना दिखाई जाए, गैर जानिबदारी ही मौजूद हो इलेक्शन कमीशन में और गैर जानिबदारी ही मौजूद रहे इलेक्शंस तक। अपने मेज़बान बैच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।